उसको मॉनिटर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, तो वहां पर अमित शाह लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने उठाई हुई है। और वो लगातार वहां पर बात भी कर रहे हैं, ब्रीफ भी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, ताकि एक एक भारतीय जो सीमा के नजदीक है उनको सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए भी बीएसएफ, एलजी और वहां के मुख्यमंत्री से लगातार वो बात कर रहे हैं। अमित, एक बात और बताइए, जो अभी तक की जानकारी है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने एक साथ अटैक किया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? और क्या ऐसा हुआ है तो इसका मतलब जो अभी तक तस्वीरें आ रही हैं वो पिक्चर का ट्रेलर भर है? जी हाँ सुशांत, मुझे लगता है ये पिक्चर का ट्रेलर है। और मुझे बहुत विश्वास सूत्रों ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जब पहली बैठक कर रहे थे तभी उन्होंने ये कहा था कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे आइडियाज नहीं चाहिए, मुझे फुल प्रूफ एक आइडिया चाहिए और कुछ बड़ा सोचिए आप लोग। इसीलिए मुझे लगता है इस ऑपरेशन में अगर तीनों सेना है, हालांकि थोड़ी देर में ब्रीफिंग के बाद ये तय होगा कि तीनों सेनाओं ने किस किस भूमिका में थी, किस तरह से। कहा जा रहा है कि नेवी के यूएवीज को उड़ाया गया था। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद कर दिया है भारत ने। अगले आदेश तक के लिए यह कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में जो सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है करतारपुर साहिब, वो कॉरिडोर शुरू किया था। और उस वक्त जो है वो कॉरिडोर जब शुरू हुआ तो मुझे याद है मैं पाकिस्तान गया था उस कवरेज के लिए, और तब मैंने देखा था कि पाकिस्तान में किस तरह से आईएसआई के लोग काम करते हैं। हम कुछ पत्रकार जब पाकिस्तान में थे तो वहां पर जितने दिन रहे, वहां पर आईएसआई के लोग हमारे आसपास मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते थे। वो नजर रखते थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ऐसी हालत थी, वो पाकिस्तान के अंदर जो है स्थिति बनती थी। तो वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो खुला था वो आज की डेट में बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक के लिए इस कॉरिडोर को बंद किया गया है। जी अमित, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में, हालांकि ब्रीफिंग के बाद ये सारी बातें खुलासा होगा कि तीनों सेनाओं की क्या भूमिका थी, किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ। और इसलिए अगर आपको याद हो, जब तीनों सेनाओं के प्रमुख से प्रधानमंत्री सीडीएस, एनएसए, राजनाथ सिंह के साथ बैठक किए थे, तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए लगातार जो सीडीएस है वो तो थे ही। इसके अलावा वो अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जो चीफ है, चाहे नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने